परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब। सन्यासी बैरागी, सन्यासी सेवड़े, ये तन पर राख रमावे हैं। और 500 नार 2500 नारी, 500 नार 2500 लड़के, ये धूं धूं धार मचावे हैं। क्या बताते हैं? कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखावे हैं। ये ढोलक ताल झालरी पीटे हैं, ताना रीरी गावे हैं। यो भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे नो जाण्या। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं। गुज बीरज का मर्म ना जाण्या, भद्र भेख बनावे हैं। करवा और कोपीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं। खुदा कुत्ती घट में दूती, फिर ग्रह द्वार आवे हैं। अब क्या बताते हैं? इस मन की बड़ी जबरदस्त चाल है। इस जीव का अंडोला बना रखा है इसने। यू ना भक्ति करने देता। आत्मा चाहती है भक्ति, यूँ कहता है कि चल भक्ति यूँ कराएंगे, ऐसे ठीक नहीं, ऐसे करते हो भक्ति। अब जिसके अंदर भी परमात्मा की प्रेरणा बनती है किसी ग्रंथ के पढ़ने से या किसी संत के विचार सुन लेने से, तो उसके के मरोड़ी लाता है। ये काल में कह चल जंगल में चलांगे, यहाँ भक्ति नहीं हो सकती। घर छोड़ जाता है, जंगल में चला जाता है। अब परमात्मा बताते हैं भाई ठीक है, परमात्मा के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, करना ही चाहिए। अब तुम वन में चले गए, अच्छा वहाँ क्या होगा कि वहाँ शाम तक तो आप ठीक है घर की रोटी खाई हुई, सांझ तक एक दिन तो आप टेक सकते हो, शाम ने फिर भूख लगेगी। एक रात भी काट देगा, अगले दिन फिर सुबह लठ लेकर पहुँचेगा गांव में किसी नगर में, दियो माई हैं उड़ा कुछ तो बना ना मिला तो किसी ने आटा गाल दिया। फिर ने सोचेगा भाई चूल्हा बाल लूँ, लकड़ी इकट्ठी करी, चूल्हा बनाया। फिर लगी गर्मी सर्दी पड़न, ओले आ गए कि तो बूंद वर्षा आ गई। फिर सोचे दूफड़ी गाल लूँ, वो सारा सांग फिर जोड़ दिया, दो छोड़ कर चल था। अब घर ने छोड़ कर गया, फिर गृहस्थी का द्वारा आकर फिर हाथ फंसार दिया। तो ये क्या फायदा, क्या यूज हुआ? तेरी घर छोड़कर जान में तेरे के लाभ मिला? अब परमात्मा कहते हैं कि डेरे दंड खुश रहो, ये खुसरे लेना मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष। एक भगत था को पिछला संस्कारी ही प्रेरणा होती है, उसका जल्दी असर हो जाता है, पिछले पुण्य कर्म अच्छे होते हैं। ऐसे उसने ज्ञान सुना, ऐसी प्रबल प्रेरणा होगी। शादीशुदा था, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तो घर छोड़कर चाल पड़ा, निकल गया कि मैं तो भगवान प्राप्ति करूंगा। वहां चला गया, वो किसी संत के पास जाकर शिष्य बन गया। अब उनको पता होता है कि ये ताज़ा आया है, इसको यहीं रखना ठीक है। तो उसको अपने आश्रम में रखा उस संत ने, और 8-10 वर्ष तक आश्रम में आप मांग के लावे और उसने वहाँ भोजन करावे, उसको बाहर नहीं जाने दिया।
एक दिन उसका जो गुरुजी था वो बीमार हो गया। बीमार हो गया तो उस गुरुजी ने कहा कि जा बेटा ले आज तू भिक्षा मांग लिया। वो भिक्षा मांगने गया। आगे क्या था कि एक माई के दो छोटे छोटे बालक, एक ने तो वह गोदी में ले रही, एक उसकी दामन पकड़ के और उसके पीछे पीछे आ रहा, और वो माई एक हाथ में आटा ले रही कटोरे में, अगले बाबा जी। अब बाबा जी ने वो कटोरे वाला आटा तो डलवा लिया, उसके मन में प्रेरणा आ गई, देख काल की के प्रबल चाल है। अब मन में एक प्रेरणा भर दी कि निकम में ये एक औरत इन बालका ने क्यों कर पालेगी, जिसका पति ना हो तो यह कैसे पालेगी इन बच्चों को। फिर उसने सोची अगते तू भी छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर था इतनी ही आयु के, ए भगवान तेरे मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा। तो फिर वो ये सोचता सोचता उसने सोची रहा होली जाली, एक बात मन में आई चल होली जाली क्यों पंगे में पा दे, चाल आश्रम में। वो आश्रम की तरफ चला 10 कदम। फिर उसके मन में आई रहे ईसा के कसाई हो गया तू, एक बार देखता वो बालक मर लिए एक जीव है, नो सोच कर वो फिर घर की तरफ चल पड़ा। फिर उसके मन में आई रहा छोड़ दे, लोग हंसी करेंगे, नो कहेंगे भाई तू कल तक गया था बाबा जी बन कर, फिर आ गया। फिर आश्रम की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर नो सोची अब तना कौन पछाड़ेगा, तेरी तो सारा बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़े बड़े बाल, उम्र 12 साल में तू डल लिया, को पछाड़ नहीं। तू खेत में किसान था वो, उसने सोची तो अपने खेत में जाकर देखे, ये दूर बैठ के बच्चे होंगे थोड़ा काम करने जरूर आओगे, 1 दिन 2 दिन पता लग जाएगा खेत का बेरा, अपने खेत में वो काम करेंगे मेरे बच्चे, और जब नहीं आए होंगे तो फिर तो वह मरे लिए। अब उसने वह जोड़ी वत ले रखा था, आटे का थैला उठ दिया फेंक, फाइनल डिसीजन कर लिया भाई खेत में जाकर और दूर से देख के उल्टाया जाऊंगा। अब वो खेतों में आ रहा था, वो बाबा जी जा रहा था और उसकी पत्नी खेतों में काम करे थी। उधर से उसका छोटा भाई अपने खेतों में काम कर रहा था और वह उसकी पत्नी भी वहीं काम कर रही थी, उसके बालक भी थे। तो उसका छोटा भाई था जो कहने लगा उसकी पत्नी तय, अपनी भाभी तय, अक मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा भाई आ रहा है, वो आवे। वो उसकी पत्नी कहने लगी तू सारी अण मजाक मत करया कर, हंसी ना करा कर, तो सारी अण क्यों मेरे दिल ने दुखावे है। अगना सच्ची कहूँ देख वो आने लग रहा, मन तो चाल उससे कैसी लागे है। फिर उसने भी ध्यान दिया, नहीं बोली ना क्यों बकाओ के करना था, इतने 12 साल हो गए इब ही ना आया। आखिर में उसने उसके देवर ने कहा कि तू सच्ची मान ले वो आ रहा वो ही आज। फिर वह ने बोली तो बाबा जी है, फिर चल जाएगा कि डटे है, यो रुकने के लिए थोड़ा आया होगा, अपना कोई और काम बस आया होगा। तो उसका छोटा भाई था वो देवर कहने लगा कि इन रोक तो मैं दूंगा, तू थोड़ा सा सहयोग दे दे मुझे। उनके एक साज ले डोले पे दोनों का जो खेत का बीच की मेड़ थी उस पर एक शीशम थी, वह शीशम थी बाबा जी वाले खेत में कम से कम भी 5 फुट। और उसका छोटा भाई यानी कहने लगा कि मैं इस शीशम ने काटूंगा, अच्छी भारा पेड़ हो रही थी, और तू उन्हें बतला लिया कि ऐसे कह देना। अब वो कुआड़िया लेकर जो हाली रखा एक छोटा सा कुआड़िया, वो कुआड़िया लेकर वो लग गया शीशम काटने, और वो लगी रोड़ा मचान। कहने लगी देख आज मेरा कोई ना आगा पाछा है, मेरा आज धनी होता तो क्या शीशम न काट लेता, देख 5 फुट मेरे कानी है, और फिर भी नो कहे मेरी है या अपनी कह के काटे देखो रे लोगो। अब वो बाबा जी कति निकट आंख है और जुआर के वहाँ बैठ कर सुने सारी बात के रोड़ा माच रहे इनका। तो उसका पक्की समझ में उसने सारी कहानी से परिचित हो गया कि मेरा भाई जबरदस्ती कर रहा है और देख कितनी कीमत की शीशम ने और काटन लाग रहा।
अरनों का मेरे में हर देखो, या तो मन्ना बोई थी और मेरे खेत में 5 फुट मेड़ से भी दूर है डोले थे, और वह रोए एक लोग बैठ के। तो वो तो उनका एक सांग था। तो बाबा जी कहने लगा, अरे मैं आ लिया हूं, एकली मत समझिए, एकली मत जानिए, आ लिया हूं मैं। उसने देखा, भाई कौन है तू? वो लिकड़ा उस जुआर में तो बाहर, भाई कौन है तू? आगे शीश संभाला पहुंच लागरी से हरियाणा के दिल्ली तक इनको परमात्मा का क्षेत्र नहीं होता। तो हमने यही देखा कि हमने गुरु की आज्ञा के बिना कभी कोई भी कार्य नहीं किया। जब भी जाते थे उनसे प्रार्थना करते थे, वो खुश होकर कह दिया करते कि जाओ आप कर लीजिए, करवा लीजिए। तो हम पाठ किया करते थे, तो इतना फल मिला हमारे को। तो यहाँ कहते हैं गुरु बिन योम धर्म यज्ञ नहीं कीजय, अपने गुरु के बिना। अब कई भाई कैसे हैं कि एक काम पाठ कुछ किसी कारण से एक के घर में तारीख थी वह 1, 2, 3 नवंबर की, और हमारे कुछ मन से उतर गई। मैं समझ गया कि आज 31 तारीख है, थी उस दिन पहली तारीख, मैं 31 को जाएंगे वहाँ पार्टियों को छोड़ाएंगे, कल से प्रकाश कर लेंगे। तो ठीक 10 बजे मुझे याद आवा है कि उत्तरे की आज तो भोग लगना, बिचपड़ी गांव में जा रहे हम, आज तो वहाँ प्रकाश होना है। और उन्होंने इंतजार कर ली कि कारण वह नहीं आए। ठीक 10 बजे हमने जीप भेजी बिचपड़ी से रोहतक के पास गांव है, वहाँ पहुंचे। तो फिर अगले तीसरे दिन हम चले गए। अगले दिन तो अब बुढ़िया ने कहा, हमने तो पाठ बोल रखा था, कराना था, आप आओ चाहे ना आओ। मैं कहा ये कर्म तो तुमने लेकर बैठे हैं, हम क्यों नहीं आ रहे थे? कोई गलती बन गई, कोई कारण भी तो हो सका है, बोला हम तो किसी और पकड़वा लेंगे। मैं कहा ये और पकड़वानी है, बहुत दिन यो बंदी छोड़ का रास्ता, इसे और रात फड़ मिला, 1 साल में बक्कल नहीं उतर जाए जो कहता हूँ तो मेरा दुरा जीव तो। अरे इसमें कोई बात हुई? तो इसी प्रकार हम अज्ञानी इतने हैं, मुश्किल तो सिरा चढ़ावे, उनके गोबर के ठाणा में पड़े रहा, 3-3 दिन से उनकी वो बदबू सूंघे, और फिर भी आज आखिर में वो नखरे दिखा। रोहतक के अंदर एक पुलिस के अंदर भगत जी है, उसका घर उजड़ा पड़ा अभी पिछले महीने की बात से। तो हमने वहाँ पाठ करे थे, बबली राई हुई लड़की इनके घर में, और वह पड़ोसन उसके वहाँ पुलिस लाइन के अंदर। तो वह पड़ोसन का बहुत दुखी रहा करती थी कि बीमारी थी, रात ने उठकर भाग लेंदी, जलगी सारा दिखा ली, कोई आराम नहीं था। उसका आदमी बहुत शरीफ, वो भी शरीफ है। तो वो ये इसकी माँ कहने लगी बबली की, संतोष के बेबे महाराज जी आ रहे हैं, और तो को माथा टेक ले। बड़ी मुश्किल से ले आई उसने। तो वो आके माथा टेका। तो देखो वैसे बीमार नहीं करते हम, पर सतगुरु कबीर साहब की गरीबदास जी की रजा होती है। उसी समय उसको माथा टेकते ही 90% आराम हुआ। ये तो सामने बैठी है, इसकी वायु है सारी पंजाब रोहतक से भी संगत। तो वह फिर उल्टी चली गई, फिर आई वापस, कहने लगी इसको कि मैं तो बहुत आराम हो गया। तो या बोली बेबे नाम ले ले, ठीक हो जाएगी। नाम ले लिया, कति आराम हो गया। उसके बाद उसका कोई तकलीफ नहीं था। उसका पति भी नहीं कहा था, मैं सारी रात पहरे दिया करता इसका, और सारे तेल छिड़क देती। कई बार मेरे भी मन में आंदा आग ला दूं, सारे घर में फूक दूं, ऐसे हमारा घर में हमारी आस्था हो रही थी असल। तो आज उनके घर में नाम लेते ही कति मौज होगी। 2 इसे काम अड़े हुए जो कि कुकरी भी नहीं हो सके थे, वो दोनों सिद्ध हुए। जो कहता हमने अगले मतलब हफ्ते के पाछे एक भैंस मोल ले ली, फिर दूसरी ले ली, यानी वो भी काम करे। आज खूब ठाठ हो गए। तो इसे बावड़े मैं फिर एक दिन जा रहा है इनके घर में बबली और कह उनका इतने फैसले बकवाट रहे। यहाँ मैं बैठा और वहाँ सामने बैठी दिखे मैंने। मैं बोला या ना आई आज के बाद से माथा टेकने खातिर, भाई गुरु का पता लागते हैं तो भाज्य आना चाहिए संत का। मैंने दूसरी लड़की भेजी अनीता, मैं तू बुला के ला। और बोली आमना बोला करते उन तक मैं को ना उड़े। फिर मैंने या भेजी मैं तो जावे बेग देख या अनजान से आए, इसने मालूम नहीं। फिर या गया है मेरी तेरी के लड़ाई में महाराज जी दर्शन कर ले। नो बोली महाराज जाड़ा नहीं आ सकते इब देख लो हमारे नदी से इसे मारे गेला पंडी। फिर हम फिर भी नाराज नहीं होते। ये अनजान से बेचारे संत जल्दी से नाराज नहीं होगा अगर संत होगा तो, क्योंकि हमने तो मालूम है ये किस स्टेज पर किस स्थिति में चल रहे हैं। काल पहले दुखी करे और संत नाराज हो गया तो फिर ज्यादा कहर हो जाता है। तो इस प्रकार
हम फिर भी उनको उभार रहे हैं। हम नहीं, सतगुरु बंदी छोड़, मैं कुछ नहीं कर सकता, हम तुच्छ जीव हैं, पर उनकी कृपा जरूर हो रही है, ये मैं नहीं जानता वो क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार दया कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हजार कहानी सुना सकता हूं मैं, और यहाँ सामने प्रमाणित करवा सकता हूँ उस बंदी छोड़ के नाम की, पर शक्ति बंदी छोड़ की। जैसे बिजली पावर हाउस में होती है, कई लोग कहते हम में तय मुक्ति पा लेंगे, हम तो उड़े कर लेंगे सारी सेवा। धाम पर जैसे पावर हाउस होता है, पावर हाउस में बिजली है कोई शक नहीं, और वह एक काम करेगी घर आके। अगर बीच में तार गुरु नहीं है तो वह बिजली से उस पावर हाउस में बस जाइए, वो लाभ नहीं ले सकते जो आपके घर पर आकर देगी। तो नियम है ये परमात्मा के, नियम तोड़ के आज तक उभरा नहीं, साग उभर के दिखा दियो, 2 साल पाछे दिखा दियो हमारे सामने आकर के की हालत होगी उन लोगों की। तो इसी प्रकार महाराज के गुरु विमुख जुग जुग रोए, जो गुरु से विमुख हो गया युग युग रोए। तो इन बातों को अपने अंतःकरण में जमा करके अपने अहंकार को छोड़कर कभी भी संत विमुख नहीं हुआ है, चाहे दुनिया विमुख हो जाए। अब 2 मिनट और से फिर ये चाय बनेगी। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे और मन 10 पातक लादे, और 10 कर्म बिगाड़ लेगा जो बिना गुरु के पाठ धर्म आरती कोई धर्म करता है। सतगुरु मिले तो अगम बतावे, जम की आँचता ही नहीं आवे। गुरु मिले कटे हैं दुख पापा, जन्म जन्म को मिटे संतापा। गुरु की निंदा जो सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। जो गुरु की निंदा अपने कान से सुने से उसको नरक अवश्य होगा, ये नियम है परमात्मा संविधान सुना रहा हूं मैं भगवान का। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। 10वां अंश गुरु को दीजिए है, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। ये 10वां अंश 10वां हिस्सा अपनी कमाई का गुरु को देवे, पर बेशक ना देना, लेकिन गुरु विमुख ना होना। धर्म करोगे तो आपको मिलेगा, नाम अपना काम करेगा। कई भाई क्यों हरियाणा में तो 5.25 रुपया पे बुढ़िया 5 मन्नत मांगा करती, 5.25 पल्ले का बांध कहने कहती छोरी का छोरा हो जा, भैंस नहीं दूध हो जा, फलाना काम हो जाए, एक मुकदमा सब ठीक हो जा, जब माता चढ़ा काऊं। और आज वही हरियाणा के लोग भगत जन गाँव के आज 3-3 हजार रुपये पाठ पलाओं से साल में 2-2 करवाते हैं। तो बिना बेरे में ज्ञान में रह रहे थे बेचारे, छक्के दान करते हैं मालिक के नाम पे, सेवा करते हैं, क्योंकि पंजाब लूट ले गया बंदी छोड़ की शक्ति को। तो हम क्यों पीछे रहे भाई, बिना बेरे में अज्ञानता के कारण। हम गांव में जाते हैं, ये पाठ सजाते हैं, गांव वाले हमारे गेल पड़ने से, हमारे जो पाठ करा उसके पीछे भी हंसी करें मजाक करें, रख के पाखंडी फंडी बडरे से करा के हम फिर भी सुने, क्योंकि उन भोले भाड़ा ने मालूम नहीं, हम भी शुरू में सोचा करती है दुनिया को लूटते फिर से डोंगी, पर मन के बेरा था डोंग मुझे भी करना पड़ेगा। शुरू में मेरे मन में भी ऐसे आया था। तो इसी प्रकार बिना ज्ञान में ये कैसे हम उनकी काली मान दे, उनको हमने कहा देखे हाथापाई तो करियो ना, कि मैं कर लो फिर तो दर्द होगा, बाकी वो कह सुन लो कि मैं थारी मर्जी, बाकी सुनोगे तो समझ में भी आवेगी। हम ऐसी ऐसी परिस्थितियों में ये पाठ किए, एक औरत मानना है सारा कुंबा नहीं मानता, और फिर जब सत्संग सुने पाचे सारा परिवार आ जाता है, क्योंकि जानने से ज्ञान होता है, उसके गुण और अवगुण का ज्ञान पता प्राप्त होता है। गुरु मुख प्राणी कोय न धीजय, हृदय नाम सदा रस पीजय। गुरु की सीढ़ी पर चढ़ जा भाई, सुख सागर में रहो समाही। अपने मुख निंदा जो कर ही, सुकर समान जन्म सो धर ही। अपने मुंह ते जो गुरु की निंदा करता है वो सुकर कुत्ते सुअर और कुत्ते का जन्म पावेगा। अपने मुख निंदा जो कर ही, सुकर समान जन्म सो धर ही। निगुरा, ये है निगुरा जो गुरु विमुख हो जाता है, उसको गुरुद्रोही भी कहते हैं। निगुरा करो भक्ति की आशा, कैसे पावे मुक्ति निवासा। गौरी शंकर और गणेशा, सभी लेना गुरु उपदेशा। तो इस प्रकार अपने गुरु की कभी निंदा नहीं करे। कहते गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। अपने गुरु ने छोड़ के अपनी मनमुखी होकर कित उपासना करे, नो के उस पशु को कोई ज्ञान नहीं है। अब गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु पारस परस जो कोई, ताते जीव कंचन हो जाई।
गरीबदास जी महाराज कहते हैं, गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पे जग जय पग आवे बीरे, 84 निश्चय पैड़ नो सतगुरु कहें कबीर। अपने बंदी छोड़ की कसम खाकर कबीर साहब कहते हैं कि जो गुरुद्रोही हो जाते हैं उनके पाप अभी पा गया ना, तब भी आप नरक में जाओगे, क्योंकि उन व्यक्तियों को केवल वही निंदा ही सुहावेगी और 100 कमियां काट कर अपने गुरुजी में उसको भी लेकर डूब जाएंगे। उसके पास भी बैठना पाप बता है। कबीर साहब यहाँ पर तक कहते हैं कि जान बूझ साची तजय और करे झूठ तय ने, और ताकि संगति है प्रभु सपने में भी ना दे। इसे व्यक्ति कहते सपने में भी संग नहीं करना चाहिए, जो पता है कि यहाँ से मुक्ति हो ये रास्ता है और उसको त्याग कर अपने मनमुखी होकर कोई साधना करता है तो नो कह उसकी संगत है परमात्मा सपने में भी ना दिए। मुझे मुश्किल से रास्ता मिला, अब वो लेकर डूबने का तरीका अपना लेगा। तो इस प्रकार सावधान भी रहना होगा। अब खेत में बीज बो दिया, संभाल नहीं करें, रुखाड़ नहीं कराएंगे तो फिर खा जाएंगे डांगर ढोर। तो इस प्रकार सतगुरु शरण में आओ और भक्ति का राह कमाओ। ऐसे जरना चाहिए जो पृथ्वी तत थीरे, खोदे से कस के नहीं ऐसा बजर शरीरे। बंदी छोड़ भगवान गरीबदास जी महाराज हमें ये समझाने की कोशिश करें हैं भाई, नाम उपदेश लेकर अपने इष्ट के ऊपर इतना विश्वास करना चाहिए, कितना गरीब ऐसी जरना चाहिए जो पृथ्वी तत थीरे, खोदे से कस के नहीं ऐसा बजर शरीरे। जिस प्रकार पृथ्वी को खोदा जावे पर कसकती नहीं, चसकती नहीं, आह नहीं करते, इतना विश्वास अपने इष्ट के ऊपर हो जाना चाहिए। जब आपने नाम ले लिया, उपदेश ले लिया, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे उसकी बात में नहीं आवे। तो यहां कहते हैं गरीब ऐसी जरना चाहिए जो आप तेज अन्नो पे, नावे धोवे थूक दे तामस नहीं सरो पे। कि इतना विश्वास करे, चाहे आप स्नान करके आए हो और आपके ऊपर कोई थूक देता है, उसका क्रोध नहीं करे, तामस नहीं आवे। ये इतना विश्वास होने लग जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। गरीब ऐसे जरना चाहिए जो पौन तत् परवाने, कुटिल वचन को एक हो माने नहीं अमान। कोई भी बुरा भला कहे आपको, उसका अमान यानी बुरा नहीं माने, उसकी अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करे। गरीब ऐसी जरना चाहिए जो गगन तत्व में ओई, जो कुछ पड़े सो जब सब जरे बुरा न बाचे कोई। कोई आपको कुछ कहे उसको सबको हजम करिए, खत्म कर दिए, उससे बात ना करिए, उसकी निंदा या प्रति उत्तर ना दीजिए। गरीब ऐसी जरना चाहिए जो तरवर के तीरे, काटे चीरा कष्ट को तो भी मन में धीरे। वृक्ष ने कोई काटे तो भी चसकता नहीं। यहाँ पर काटना तात्पर्य आपकी कोई निंदा चुगली करे तो बोले नहीं, करण दे। जो निंदा आपकी करता है वो आपका खास दोस्त है। कबीर साहब कहते हैं कि निंदक मेरा नाम रो बसो ना मुझसे दूर, भाई गाम गौर व गंदगी ये साफ करते सूर। इतना काम करता है वो निंदक आपका जैसे सूर काम करता, आपके पाप कर्मों को खत्म कर रहा है, आपको निर्मल कर रहा है।
गरीब वृक्ष नदी और साधु जन, तीनवा एक स्वभाव, जल नहावे फल वृक्ष दे, साध लखावे दाव। ये कब बोल रहा है? गरीब ऐसी जरना चाहिए, जो गन हर जल में, सब ही ऊपर बरसता, ना दिल द्वेष स्नेह। कि ऐसा विश्वास चाहिए जैसे बादल होते हैं, बारिश ओस है, वह नो नहीं देखता कि ये कालर का खेत है, इसमें वर्षा करने का कोई फायदा नहीं है और ये बढ़िया स्थान से इस पर बरसों। इसी प्रकार संत होते हैं, सत्संग के अंदर सम्मान ज्ञान देते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार बारिश सब पर होती है, लेकिन कालर का जो खेत होता है उपजाऊ नहीं होता, वो उसमें उस पानी भी खारा हो जाता है, काम नहीं आता। इसी प्रकार अच्छी जगह जो बारिश होती है, उपजाऊ जमीन पर, उसमें फसल होती है। सत्संग सबको सुनाया जाता है, जो भाग्यवान जीव हैं, जो परमात्मा के अधिकारी हंस हैं, उनके ऊपर असर होता है, बाकियों पर नहीं होता। बल्कि कड़वास आती है उनको, वो कालर का खेत निपजदा नाही। गरीब दीठी अनदीठी करे, जिनकी लो में दादे, संग से कदे ना बिछड़ो, खेले आद अनादे। गरीब दीठी अनदीठी करे, जिनकी लो में दादे, संग से कदे ना बिछड़ो, मेरे परम स्नेही सादे। आप किसी की बुराई देख रहे हो और वो आपकी निंदा भी करता है, आपको बुरा भी करना चाहता है, आप ना कीजिए, ना उसको कहिए, कुछ करने दीजिए। बंदी छोड़ के फिर मैं आप देखूंगा उसको, आप नहीं कुछ कहना। तो दीठी अनदीठी करे, जिसकी लो में दाद, संग से कथे ना बिछड़ो, वो मेरा परम स्नेही साध। कबीर साहब कहते हैं, आवत गाड़ी एक है, उल्टे हो अनेक, कह कबीर ना उल्टी होवा, रह एक की एक। गरीब कसनी कसे कपूर, जो करनी करे करारे, जरना जोगी जगत गुरु, आप तेरे जग त्यारे। जिनको विश्वास हो गया परमात्मा के नाम का, वो आप भी पार हो जाएंगे और औरों को भी पार कर ले जाएंगे। अब जैसे भक्तों का अपना विश्वास हुआ, वो 10 साल और समझाओगा, आजा भाई नाम ले लो और नाम से मुक्ति होगी, 2 दिन का जीवन है। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं कि आप तरह जगत्यार, आप भी तरह और औरों को भी पार करें। तो जरना कहते हैं पक्का विश्वास। एक विश्वास होता है, एक निश्चय होता है। और तीसरे नंबर पर गरीबदास जी जरना कहते हैं। जरना का तात्पर्य है कि बहुत ही अमिट छाप पड़ जाती है, जैसे पत्थर पर लकीर हो जाए, वह मिट नहीं सकती, टूट सकती है। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र जी की कथा गरीबदास जी लिखी है, वो ध्यान से सुनिए, इतना आनंद आवेगा पूछो मत। गरीब हरिश्चंद्र इसमें ये बताते हैं कि उनको कितना विश्वास था, अपने वचन पर डट गए, लड़का भी बेच दिया, रानी भी बेच दी, अपने आप को भी बेच दिया, लेकिन अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। गरीब हरिचंद हरि हेतम, अयोध्या नगरी रहते, सतयुग सिंध समाद बचन सब ही सत कहते। हरिश्चंद्र जी सतयुग के अंदर हुए हैं और वो अपने सत के वचन बोला करते, सत पर रहा करते थे, असत बात नहीं कहा करते, बड़े दानी थे। गरीब सुर नर मुनि जन देव सकल मन नाही भाया, सब मुनि करी फिलाद सुनो तुम्हें तेरे भवन राया। इतनी अच्छी कीर्ति राजा हरिश्चंद्र की होगी थी कि वो देवता लोग भी उससे यानी जीलियसी करने लागे, द्वेष रख कर लिया। तो विष्णु भगवान के पास जाकर कहते हैं कि महाराज एक हरिश्चंद्र नाम का मृतमंडल के राजा है, मृतमंडल में
अयोध्या नगरी में राज करता है। तो वो कहते हैं सत नहीं छोड़ता, हम उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। ग्रीव सोर नर मुनि जन देव सकल ना भाया, सब मुनि करी फैलाद सुनो तुम त्रिभुवन राया। ग्रीव सत बाक है सत ही कह है, ये सत ही पूजा ध्यान, सत ही सारा कर्म है, सत के चले विमान। ग्रीव सोर नर मुनि जन देव फैलाद लगाई भारी, सुनो विशंबर नाथ हरिचंद्र हैं अधिकारी। ग्रीव कहें विशंबर नाथ सुनो क्या कि जय देवा, वह हरिचंद्र सतलीन करते हैं सब की ही सेवा। ग्रीव हरिश्चंद्र का पति व्रत टर नहीं टारा, वह सतवादी संत रहे। ग्रीव हरिश्चंद्र का पतिव्रत टर ना टारा भाई, वो सतवादी संत रहे हमारी शरणाई। राजा हरिश्चंद्र मेरी शरण के अंदर है भाई, वो सत नहीं छोड़ सकते। ग्रीव बोलत है ऋषि देव जात है हमारी पदई, सुनो सहस भुजनाथ करत हैं हम उनकी बदई। इंद्र जी कहते हैं कि मेरी पदवी जावेगी महाराज, अगर वो इस सत पर डटा रहा और देवताओं की पदवी उसको देनी पड़ेगी तो हम उसके साथ बदई करेंगे, हम उसके साथ जो है ना खेचातान करेंगे, उसके सत को तोड़ेंगे। ग्रीव गण गंधर्व सब देव सकल में ऊंचा को है, लीजे ताहे बुला हरे चंद टार जो देव है। विष्णु भगवान ने बोले भाई देख लो तारी मर्जी। उन्हें मालूम था कि जो मेरी शरण में आ गया और सत पर डटा रहा तो उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, पर ये भी राजी हो लेंगे, ये प्रसन्न हो जाएंगे, देख लेते हैं। ग्रीव नारद मुनि ऋषि देव कहे सुन त्रिभुवन नाथा, हरिचंद्र सत ना जावे तुमसे संग विधा। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।